प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रेशनले ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers to the deliberate changes and policies implemented by governments to improve the functioning and performance of their economies. These reforms are typically aimed to enhance economic efficiency, promote growth, reducing poverty and increase overall well-being of population। देखो, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये आपका क्या करता है, इसका मतलब यही है कि जो भी इकोनॉमिक एफिशिएंसीज है, जो भी ग्रोथ हैं, इनको इन्हेंस किया जाए, बेटर किया जाए, है ना। और जो भी पोवर्टी लेवल है या जो पोवर्टी कंडीशंस है हमारा इंडिया में, उसे क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। और जो पॉपुलेशंस के अनुसार जो भी डिमांड्स है उन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, ताकि लोग जो है, लोगों को जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज जो है लोगों को मिल सके। तो ये इसमें कई सारे फैक्टर्स है जो रेशनल बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, जो कि एट्रीब्यूटेड होता है। कई सारे फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है प्रोमोटिंग मार्केट एफिशिएंसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमें जो है क्या बताता है कि अगर मार्केट एफिशिएंसी को प्रॉपर तरीके से इन्हेंस करेंगे तो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है और डी रेगुलेशन इंडस्ट्रीज़ है उसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो प्रोमोटिंग कंपटीशंस है उसको भी कम किया जा सकता है बाई रिमूविंग अननेसेसरी रेगुलेशन। अननेसेसरी जो रेगुलेशंस है या बैरियर्स है उसको रिमूव करके मार्केट्स कैन ऑपरेट मोर फ्रीली, मार्केट को फ्रीली ऑपरेट करके एंड लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनोवेशंस एंड रिसोर्स एलोकेशंस करके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी रेगुलेशंस को हटा दो, जो भी बैरियर है उसको हटा दो, बस जो चीज़ें ज़रूरत है वो उस चीज़ों को करो और फ्रीली मार्केट किया जाए। स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है कॉमनली अंडरटेकन होता है बाय स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो रिफॉर्म्स होते हैं दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, encouraging entrepreneurship and attracting foreign direct investment can lead to increased capital inflows, technological advancement and job creation, all of which contribute to economic expansion, है ना। इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, इसमें जॉब क्रिएशंस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और कैपिटल इनफ्लो को जो है इंक्रीज़ करता है अगर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है तब। क्योंकि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं होगा, जॉब क्रिएशन नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अपना इंडिया में कितना बेहतर कंपनी है या सिचुएशन से, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। एड्रेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक इनबैलेंस, in case where economy is facing macroeconomic imbalance such as high inflations, budget deficits or unsustainable level of public debts, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा ताकि हम लोग जो है स्टेबिलिटी को रीस्टोर कर सके, मैनेज कर सके। रिफॉर्म्स जो है, जो फिजिकल कंसोलिडेशन होता है या जो मॉनेटरी टाइटनिंग होता है या जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होते हैं टू स्टोर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, उन चीज़ों को जो है यहाँ पे मतलब मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है जब हम लोग रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं तब। फोस्टरिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन उद्देश्य होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट किया जाए और इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक, और ग्लोबल इकोनॉमिक में उसको क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, लिबरलाइजिंग ट्रेड पॉलिसीज, पार्टिसिपेटिंग रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। कंट्रीज़ कैन एक्सपेंड देयर मार्केट, कंट्रीज़ के पास ये हक होता है कि वो अपने मार्केट को क्या कर सकता है,
क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशंस एंड ऑपरेटिव एडवांसमेंट। इन सभी को जो है आपको ध्यान रखना है। मतलब इन सभी में बेटर काम करता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो स्पेशलाइजेशंस और कंपैरेटिव एडवांसमेंट का जो है हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आता है पॉवर्टी एंड रिडक्शंस एंड सोशल वेलफेयर। ऑब्वियसली अगर हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और सोशल वेलफेयर बनाना है तो उस कंडीशन में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। रिफॉर्म्स मेन फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल सेफ्टी नेट्स पे एंड टारगेटेड होता है आपका इंटरवेंशंस में, और वो हेल्प करता है एलिविएट पॉवर्टी में, जो कि रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इसेंशियल सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग में, इन सभी में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। इन्हेंसिंग गवर्नेंस एंड इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो फोकस करता है हमारा स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो इंस्टीट्यूशनल का फ्रेमवर्क है और जो गवर्नेंस का जो स्ट्रेंथ है उसको पे मेन फोकस होता है कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है। दिस कैन इन्वॉल्व measures to reduce corruptions, enhance the rule of law को enhance करता है, ensure poverty को क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को इंश्योर करता है, राइट प्रोटेक्शन और प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो साउंड गवर्नेंस है एंड रोबस्ट इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक क्रूशियल होता है फॉर आपका अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है जनरली, फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएट कंडक्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया जाता है। इस तरीके इस ये सभी जो है साउंड गवर्नेंस मतलब एक कह सकते हो कि हेल्प करता है इन सभी चीज़ों में। जो हमारा अगला मतलब पॉइंट है, एडॉप्टिंग टू चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होता है वो नेसेसरी होता है हमारा एडॉप्ट करना, ताकि ग्लोबल जो डायनेमिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जो भी चेंजेस वगैरह आ रही हैं उसको एडॉप्ट किया जा सके और उसका यूज करके हम लोग डिजिटल वर्ल्ड बनाएं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसर्चेस करके हम लोग जो है अपने जो भी इकोनॉमिक है हमारा देश का भारत का, उसे जो है क्या किया जा सके, ग्रो किया जा सके, उसको ग्रोथ किया जा सके। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक रेशनले होता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मे वेरी अक्रॉस कंट्रीज एंड कंटेस्ट, कंट्री और कंटेस्ट में वेरी करता है। जो चैलेंजेस होते हैं और जो प्रायोरिटीज़ होते हैं फेस्ड किए जाते हैं बाय ईच कंट्री इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन एंड फोकस ऑन द फॉरेन एजेंडा, है ना। फॉरेन एजेंडा पे जो एडिशनली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होता है वो ऑफन इम्प्लीमेंटेड होता है एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क के लिए, एंड ये इनकम्पास होता है आपका वेरियस सेक्टर्स पे एंड डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक को भी जो है क्या करता है, इनकम्पास करता है, ताकि जो ब्रॉडर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसकी मदद से वो क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी यहाँ तक कोई डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है किसी भी तरीके का, तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।